द लूसीफर इफेक्ट, अंडरस्टैंडिंग हाउ गुड पीपल टर्न इविल। एक बुक है जो साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने लिखी है, जो 2007 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में जिम्बार्डो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे अच्छे लोग भी बुरे काम कर सकते हैं जब उन्हें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में डाला जाता है। जिम्बार्डो अपने फेमस स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट 1971 का एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें यह दिखाया गया कि कैसे कुछ लोग अपने रोल के चक्कर में दूसरे लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगते हैं। की थीम्स और कॉन्सेप्ट्स। एक, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। जिम्बार्डो का ये एक्सपेरिमेंट एक कॉलेज प्रोजेक्ट था, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को या तो गार्ड्स, सिक्योरिटी बना दिया गया था, या फिर प्रिजनर्स, कॉयडी। कुछ दिन के अंदर ही गार्ड्स ने प्रिजनर्स को इतना टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि एक्सपेरिमेंट को रुकना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे ऑर्डिनरी लोग अपने रोल्स के चक्कर में दूसरे लोगों को बुरे से ट्रीट करते हैं। दो, सिचुएशनल पावर। जिम्बार्डो का कहना है कि इंसान इनहेरेंटली अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट और सिचुएशंस ही उसका बिहेवियर डिसाइड करते हैं। जब लोग ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जहां उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने का मौका मिलता है, जैसे प्रिजन्स या मिलिट्री कैंप्स, तो वो अपनी असली सोच के अगेंस्ट जाकर भी बुरे काम करते हैं। तीसरा, डिह्यूमनाइजेशन। जब हम दूसरे लोगों को इंसान ना समझकर उन्हें नीचे दिखाने लगते हैं, तो उनके साथ बुरा बिहेव करना आसान हो जाता है। ये प्रोसेस डिह्यूमनाइजेशन कहलाता है, और जिम्बार्डो इस कॉन्सेप्ट को हॉलोकॉस्ट और अबू ग्रेब जैसे इंसिडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं। चौथा, ओबीडियंस टू अथॉरिटी। जिम्बार्डो ओबीडियंस, अधिकार के लिए आधार, के रोल को भी समझाते हैं, जिसमें लोग सिर्फ अथॉरिटी फिगर के कहने पर गलत काम करने लगते हैं। जैसे कि मिलग्राम एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें लोगों को बोला गया था कि दूसरे लोगों को हाई वोल्टेज शॉक्स देने के लिए, और वो सिर्फ अथॉरिटी के कहने पर यह करते रहे। 5, मॉरल डिसएंगेजमेंट। लोग अपने बुरे काम को जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को मेंटली डिसएंगेज कर लेते हैं। मतलब, वो अपने एक्शंस को सही समझने लगते हैं ताकि उन्हें गिल्ट ना हो। इसे वो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाते हैं। 6, बनालिटी ऑफ इविल। जिम्बार्डो ये कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करते हैं जो हाना आरेंट ने दिया था। बनालिटी ऑफ इविल, ये कहना था कि जब ऑर्डिनरी लोग अपने रूटीन काम के द्वारा गलत काम करते हैं, तो वो इविल का काम उनके लिए बस एक नॉर्मल चीज बन जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम समझें कि बुरे काम हमारे दिमाग के छोटे डिसीजंस का नतीजा होते हैं। सातवां, ग्रुप आइडेंटिटी और डायनामिक्स। जब लोग किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं, तो उनका बिहेवियर अपने ग्रुप आइडेंटिटी के हिसाब से चेंज हो सकता है। यह ग्रुप डायनामिक्स लोगों को वायलेंट या एग्रेसिव बनाने में मदद करती हैं, चाहे वो किसी मिलिट्री यूनिट हो या प्रिजन। कंक्लूजन। जिम्बार्डो अपने बुक में कंक्लूड करते हैं कि इंसान को इविल काम करने से रोकने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट्स को चेंज करना होगा। हमारे सोशल सिस्टम्स और अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि वो लोगों को एथिकल बनाए रख सकें। बुक ये सिखाती है कि ईविल कोई नेचुरल ट्रेट नहीं है, बल्कि सिचुएशंस, पावर और सोशल प्रेशर्स के चलते लोग अपने बिहेवियर को बढ़ा सकते हैं। इन शॉर्ट, द लूसीफर इफेक्ट यह दिखाता है कि किस तरह अच्छे लोग भी गलत सिचुएशंस में अपने आप को ईविल एक्शंस करते हुए देखते हैं, और हमें अपनी सिस्टम्स को ऐसे बनानी चाहिए जिससे हम लोगों को अपने गलत काम से रोक सकें।